हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से छवि मैथमेटिक्स क्लासेस में। ये हम न्यूमेरिकल मेथड्स का अगला वीडियो लेके के आए हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल मेथड्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि x के पावर 3 - 5x + 1 = 0 का मूल समद्विभाजन विधि से लगभग मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस तरह से कोई भी एक अलजेब्रा की क्वेश्चन दे रखी होगी और उसके रूट फाइंड आउट करवा रहा होगा कि लगभग मान। ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर, ये उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जिनके हम फैक्टर नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक है, या जिनकी वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, तो उनको हम न्यूमेरिकल मेथड की हेल्प से अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह से करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको f(x) मान लेते हैं। ठीक है, जो फंक्शन दे रखा होगा उसे f(x) कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, f(x) = x की पावर 3 माइनस का 5x और प्लस का 1। ठीक है, अब इसमें f(x) में क्या वैल्यू को पुट करते चले जाते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। x = 0 रखें। ठीक है, 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 - 0 + 1, यानी कि ये आया 1, और जो कि 1 क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, अगली बार में हम क्या रखते हैं, फिर 1 रखते हैं, 1 रखें। ठीक है, तो 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3, जो कि कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, अब हमें दो वैल्यू मिल गई, एक पॉजिटिव वैल्यू मिल गई और एक नेगेटिव। एक्स की दो वैल्यू मिल गई। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब सॉरी, f(x) की दो वैल्यू मिल गई, एक तो पॉजिटिव वैल्यू मिल गई और एक नेगेटिव वैल्यू मिल गई, यानी कि आपका कोई भी 2 डायमेंशनल है। ये आपका x है और ये आपका y है। सपोज मान लिया कि ये आपका एक कर्व है, तो यहाँ पर जो f(x) की वैल्यू है, एक जगह तो आपकी पॉजिटिव है, पॉजिटिव यहाँ पर होगी, और नेगेटिव सपोज मान लिया यहाँ पर होगी। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा मूल है, एक्चुअल मूल ये वाला जो है, हमें ये फाइंड आउट करना होता है। तो ये इन दोनों के बीच में कहीं पर भी लाई कर रहा होगा। आप देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में ये यहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमारा काम ये होता है कि इस मूल तक पहुँचना, कि इसको हम कैसे पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि x = 1 और 0 और 1 के बीच में हमारा इंटरवल लाई कर रहा है। ठीक है, कि x की वैल्यू हमारे, यानी कि हमारा इंटरवल जो है वो कितना हो गया, 0 से लेके 1 हो गया। ठीक है, कि हमारा जो मूल होगा वो कहाँ पर लाई कर रहा होगा, 0 और 1 के बीच में कहीं पर लाई कर रहा होगा। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट लगभग मान जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लगभग मान को x1 से रिप्रेजेंट करते हैं। x1 में पहले हम x0, यानी कि इसको 0 को रख देते हैं, प्लस का 1/2 = 1/2। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट लगभग मान 1/2 मिल गया। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में तो इतना ही पूछा है कि फर्स्ट लगभग मान 1/2 बताइए, है ना, ये पूछ रहा था। ठीक है, लेकिन अगर जैसे हमसे इसकी वैल्यू, इसके रूट फाइंड आउट करवाता है, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि हम 1/2 पर इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। जो f(x) है इसमें 1/2 पुट करते हैं। 1/2 करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 5/2 और प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1। अब देखो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 8 एलसीएम आ गया। ठीक है, 1 माइनस का 4 पंजे 20 और प्लस का 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9 घटाएंगे, यानी कि 13/8। 13/8 माइनस का है। ठीक है, और 0 पे हमें क्या मिला था, पॉजिटिव मिला था। तो यानी कि अब हमारा मूल जो होगा 0 से 1/2 के बीच में होगा। ठीक है, हमारा वहाँ नहीं होगा, 0 से 1 के बीच में नहीं होगा। अब कहाँ पर होगा, 0 से 1/2 के बीच में होगा। ये यहाँ से हमें ये पता है। तो हम सेकेंड अगर मूल निकालते हैं, अगर x2 हम निकालते हैं तो x2 हमारा कितना हो जाएगा, 0 प्लस का 1/2 और इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा। सही है, अब 1/4 पे हम ये देखते हैं कि आपका पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, तो वो निकालते हैं। तो इस तरह से हम अगला निकालते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, ठीक है, सॉरी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एफ एक्स इक्वल टू 0 एक बीजीय समीकरण है तो न्यूटन रेफसन विधि है। ठीक है, न्यूटन रेफसन विधि क्या है इस चीज़ को देख लो। ठीक है, बात कर लेते हैं न्यूटन रेफसन विधि की। अगर न्यूटन रेफसन विधि से हमें वो निकालनी है वैल्यू कि अगर हमें एक्स एन प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाता है आपका एक्स एन माइनस का एफ एक्स एन अपॉन में एफ डैश एक्स एन। ठीक है, ये न्यूटन रेफसन विधि से हम किसी भी उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें बता सकते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि न्यूटन रेफसन विधि से अंडर रूट एन का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंडर रूट एन का धनात्मक मान ना धनात्मक पूर्णांक है का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें अगर रूट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें अगर रूट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो रूट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला हो जाता है हमारा डायरेक्टली, आप लोग याद रख लीजिएगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर एक्स एन प्लस का एन अपॉन एक्स एन। ठीक है, ये आपका फार्मूला डायरेक्टली याद रखना है आपको। तो ये सी ऑप्शन है जो कि सही हो जाएगा इसका, एक्स एन इक्वल्स टू 1/2 एक्स एन एन अपॉन एक्स एन। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एफ एक्स इक्वल टू 0 एफ ए लेस दैन 0 एफ बी ग्रेटर दैन 0 तो रेगुलर फाल्सी विधि से निम्न समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, तो पहला तो है आपका बाइसेक्शन मेथड, सी है आपका न्यूटन रेफसन मेथड, और यहाँ पर बी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर रेगुलर फाल्सी मेथड होता है तो रेगुलर फाल्सी इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू हम इसको एफ बी माइनस का बी एफ ए अपॉन में एफ बी माइनस एफ ए इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सी ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एफ एक्स इक्वल्स टू 0 एफ ए लेस दैन 0 एफ ए ग्रेटर दैन, तो बाइसेक्शन विधि का प्रथम मूल। तो बाइसेक्शन विधि का पहला हम क्वेश्चन कर ही चुके हैं। तो x1 इक्वल्स टू कितना हो जाता है आपको पता है, x1 इक्वल्स टू ए प्लस का बी और अपॉन में 2। ठीक है, यानी कि हमें एक वैल्यू ऐसी लेते हैं कि जहाँ नेगेटिव वैल्यू मिलती है वो मूल लेते हैं, जहाँ एक पे नेगेटिव मिलती है और एक पे पॉजिटिव मिलती है वही आपका इंटरवल हो जाता है। ठीक है, अगर दोनों जगह एक जैसी मिलेगी तो वो इंटरवल नहीं होगी। ठीक है, एक पे नेगेटिव मिलनी चाहिए और एक को पॉजिटिव मिलनी चाहिए, इसलिए इन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि एफ ए पर आपका कैसा मिल रहा है, लेस दैन 0 मिल रहा है, और एफ बी पर ग्रेटर दैन, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर पॉजिटिव, तो इंटरवल ए और बी हो गया। अगर सपोज मान लिया दोनों पर लेस दैन होता तो ये इंटरवल नहीं होता। ठीक है, तो हम और आगे देखते कोई अदर वैल्यू पे कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इसमें फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली कुछ फार्मूलेस हैं जो कि डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, और ये डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा और इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।